हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अल्फा अल्फा एवेना सटाइवा जैसी पॉपुलर मेडिसिन की श्रृंखला में ही आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही फेमस रेमेडी के बारे में, और उसका नाम है जिनसेंग। जिनसेंग हर्बल मेडिसिन के रूप में भी सारे वर्ल्ड में प्रख्यात है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है बेसिकली, जैसे कि अमेरिका, साइबेरिया, कोरिया, चाइना, यहाँ पर मिलती है। और इसका जो यूज है ये इसका जो इंडिकेशंस है या इसके जो उल्लेख हैं यह उस बहुत ही पुराने लिटरेचर में भी पाया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि इसके हर्बल मेडिसिन के रूप में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि होम्योपैथिकली किस प्रकार से हम इसका यूज करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली इससे अरेलिया क्विंकिफोलिया नाम से जाना जाता है, पैनैक्स भी कहा जाता है, और सामान्य लैंग्वेज में से हम वाइल्ड जिनसेंग कहते हैं। ये अरेलिएसी फैमिली को बिलोंग करने वाली ए प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है या इसमें जो बेसिकली जो इसके कंपाउंड पाए जाते हैं जो उसके हेल्थ बेनिफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जिनसैनोफॉइड और जिंटोनिन नाम के दो कंपाउंड्स हैं, और ये ही हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। इससे जो चाइनीज लिटरेचर में माना गया है कि दिस इज द पैनेशिया फॉर ऑल द इलनेसेस, यानी सारे रोगों के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में इसे जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके क्रूड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी आपको कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हमारे शरीर में डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे एजिंग होता जाता है फ्री रेडिकल्स बनते चले जाते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे टिश्यूज को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये उनको टिश्यूज को, स्वस्थ टिश्यूज को इन्फ्लेमेशन करते हैं, उनका प्रदाह करते हैं, और उसके साथ में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिनसेंग जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हुए इन्फ्लेमेशन को कम करती है, फ्री रेडिकल्स की संख्या कम करके ही इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और हमारे स्वस्थ टिश्यूज को नुकसान होने से बचाती है। तो ये मेडिसिन हम इसे एक एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। फिर ये जो है हमारे जो ब्रेन फंक्शंस हैं उसके ऊपर भी काफी अच्छा यूज इसका देखने में आया है कि ये ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, ये हमारा कंसंट्रेशन अच्छा करती है, और मेमोरी को इंटैक्ट रखने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ में अगर हम और इसके यूजेस देखें तो ये हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देती है, यानी रक्त संचरण को ठीक करती है या बढ़ाती है। आपको मालूम है रक्त संचरण अच्छा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि रक्त संचरण के द्वारा हमारे ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे शरीर के प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती है, और यही जो ऑक्सीजन है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर ये सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर नहीं मिलती है तो एनर्जी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है इस कंडीशन में बहुत ज्यादा वीक फील करता है, कमजोर फील करता है, टायर्ड फील करता है, और उसकी रिकवरी जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये रक्त संचरण के लिए भी बहुत ही फैंटास्टिक मेडिसिन है, और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके हमें स्वस्थ रखने में काफी हेल्पफुल साबित होती है। ये जो मेडिसिन है इसका एक और यूज मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत अच्छा यूज है, कि इसे एरोमेटिक स्टिमुलेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। यानी कि जो एरोमा होता है, जो उसकी खुशबू होती है, वो एक स्टिमुलेंट का काम करती है और एक सूदिंग इफेक्ट देती है, एक जॉयस फीलिंग यानी हैप्पीनेस वाली फीलिंग या खुश रहने वाली फीलिंग क्रिएट करती है, और इस जो मूड होता है उससे अच्छा होता है। तो इसे और हमारे जो लिम्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, उसमें एक इलास्टिसिटी जनरेट करती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करती है। तो ये भी इसका हर्बल मेडिसिन के रूप में ये इस तरह से भी कार्य करती है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, क्योंकि इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है। कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा जल्दी बीमार होता है तो यानी कि उसमें इन्फेक्शन
हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जैसे ये अगर इन्फ्लेमेशन को कम करती है तो उसी तरीके से ये जो है इन्फ्लेमेशन को कम कर देगी, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है, इम्यूनिटी बूस्ट अप कर रही है। तो जिनसेंग का बहुत अच्छा यूज है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसे सेक्स टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जेनाइटल ऑर्गन्स की जो वीकनेस है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली मेल्स में, तो उनमें जिनसेंग का यूज लाभ पहुंचाता है। तो ये हमने देखे बेसिकली जो हर्बल मेडिसिन के रूप में या फ्रूट फॉर्म में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है। इसका पाउडर मिलता है, इवन इसको लोग चाय के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और साथ ही में जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है वो भी मार्केट में मिलता है। चलिए हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में ये किस प्रकार से काम करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में ज्यादातर हम इसका जो टिंचर के फॉर्म में देते हैं, मदर टिंचर के फॉर्म में देते हैं, या फिर इसका टाइचुरेशन भी दिया जाता है। ये बेसिकली जो है रूट से बनाई जाती है। इसकी जो रूट होती है वो से मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है। रूट का जो शेप होता है बेसिकली वो एक जो ह्यूमन थाई होता है या जो जांग बोलते हैं हम, उसके जैसा इसका शेप होता है, और इसी को एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर मानकर ये देखा गया कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये जो इसका काम जो इसका वर्क है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये जो इसका पीठ है, पीठ से लेके नीचे तक के भाग को ये बहुत अच्छे से कवर करती है। इसे लंबैगो यानी पीठ दर्द में, कमर दर्द में यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है वो साइटिका में है। साइटिका यानी कि हमारे जो लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स को सप्लाई करने वाली नर्व है, अगर वो किसी तरीके से अफेक्ट होती है तो ये सीवियर पेन की कंडीशन जनरेट करती है, और चलने फिरने में पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो साइटिका के लिए ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और रिमैटिज्म ऑफ द लोअर लिम्स यानी कि जॉइंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसे हम गठियावात बोलते हैं, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन वाली फीलिंग आती है। तो जे.एच. हेनरी जो एक होम्योपैथ रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये हमारे पास इन लंबैगो, साइटिका और रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी देखते हैं कि ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशंस को इंक्रीज कर देती है, यानी सलाइवेशन को बढ़ा देती है। ये स्पाइनल कॉर्ड पर भी एक्ट करने वाली बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम देख लेते हैं कि ये इसके हेड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिर से रिलेटेड या हेड से रिलेटेड सिम्टम क्या होते हैं। ये सेमी लेटरल हेडेक यानी आधे सिर में होने वाले दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और स्पेशली अगर हेडेक, ड्राउजीनेस यानी जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उस कंडीशन में दिया जाता है। अगर पेशेंट को हेडेक के साथ साथ में डिप्लोपिया हो, जैसे कि हम जलसीमियम में देखते हैं, तो डिप्लोपिया यानी डबल विजन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डबल दिखाई देता है, तो उन कंडीशन में जिनसेंग का यूज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ में अगर हम और इसके दूसरे फीचर्स देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सेक्सुअल टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जेनाइटल ऑर्गन मेल्स में पर्टिकुलरली अगर जेनाइटल ऑर्गन की वीकनेस हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हो, इम्पोटेंसी हो, तो उन कंडीशंस में भी जिनसेंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर अगर हम फीमेल्स में देखेंगे तो ये डिस्मेनोरिया वगैरह जैसी कंडीशंस होती हैं, पेनफुल मेंसेस होते हैं, तो उनमें जिनसेंग बहुत अच्छा काम करती है। स्किन पर भी इसका एक्शन देखने को मिला है कि स्किन पर ये बेसिकली जो पिंपल्स हो जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर नेक वाले रीजन में और चेस्ट में अगर पिंपल्स हो और उनमें इचिंग हो रही हो, तो जिनसेंग बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि ये जो हमारी जिनसेंग है ये छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत काम की है। इसका होम्योपैथिक यूज बहुत ज्यादा
फायदा पहुंचाता है। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो तो ये आप किसी विशेषज्ञ के अंडर में ही मेडिसिन ले। जनरलाइज जो डोजेस होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जो एक एडल्ट है उसमें 10 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार लिया जा सकता है, और अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रन के केसेस में ये 5 ड्रॉप्स आधे 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार दिया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा इसका यूज है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें कि टॉन्सिलाइटिस बहुत बार बार हो जाती है, यानी कि टॉन्सिल्स इन्फ्लेम हो गए, स्वेल्ड अप हो गए, जैसे कि बेलेडोना में, कैलकेरिया काम में, हिपासल्स में, मार्क्सॉल में, ये सारी मेडिसिन में होता है। तो उसी तरीके से ये टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मेडिसिन है जिन मैंने अभी आपको बताया उन मेडिसिन से। तो आई होप ये वीडियो या आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या इस मेडिसिन के बारे में पूछना है तो आप ज़रूर से अपनी कंप्लेंट्स लिखते हुए मुझसे पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको आंसर देने का। थैंक यू।